एक मर्तबा खदीजतुल कुबरा ने सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जिक्र सुना। किसने सुना? खदीजतुल कुबरा ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जिक्र सुना। और जिक्र सुनने के बाद वो परेशान थी, क्योंकि उसका माल मक्के के ताजिर लेकर जाते और ले जाने के बाद लूट के खा लेते, गफलेबाजी करते। वो परेशान थी, कोई ऐसा बंदा मुझे मक्के में मिले जो मेरा माल ले जाए, ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ, बेचकर मुनाफे के साथ लाए। मैं उसको जितना कहेगा उतना मुनाफा दूंगा, उतना मुनाफा दूंगी। इस तरीके से जनाबे खदीजा ने बहुत जहन दौड़ाया, बड़ी कोशिश की। किसी ने उनके सामने सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जिक्र किया कि वो अब्दुल्ला के लख्त जिगर हैं, अबू तालिब के भतीजे हैं, आप बात करो। वो अपने चचा की बात नहीं टालते। हुआ क्या? अल्लाह अकबर। खदीजा ने हजरत अबू तालिब को तलब किया और कहा, ऐ मक्का के सरदार, मेरा माल लोग लूट कर खा जाते हैं, क्या आप जो है ऐसा नहीं कीजिएगा कि मेरे माल की हिफाजत कीजिएगा? आपने फरमाया ठीक है कर देंगे, लेकिन तरीका क्या होगा? तो कहा, आपका भतीजा जो मोहम्मद है रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने देखा नहीं है लेकिन सुना है, बड़ा दयानतदार है, बड़ा नेक है, बड़ा पारसा है, बड़ा परहेजगार है। उसको मेरा माल लेकर के मुल्क शाम भेजना है। अल्लाह अकबर। जनाब अबू तालिब घर आते हैं और मेरे आका से कहते हैं, ऐ मेरे बेटे मोहम्मद रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक खातून है जिसका नाम खदीजा है, उसका माल लेकर जाना है। मेरे आका ने फरमाया, चचा आप जानते हैं मैं मजदूरी पसंद नहीं करता। अल्लाह अकबर। उसके बाद हजरत अबू तालिब ने कहा, मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मैं आपको मजदूरी के लिए थोड़ी कहता हूँ, मैं तो आपको एक बेवा की मदद के लिए कहता हूँ। आप तो बेवाओं की मदद करते हैं, आप तो बेवाओं की इमदाद करते हैं। जब बेवा की इमदाद और मदद की बात आई तो मेरे आका तैयार हो गए। बात फिर अलग उन्वान पे जाती है, लेकिन अब उस तरफ जाने की बजाय असल उन्वान की तरफ लाना चाहता हूँ। हजरत अबू तालिब ने कहा, जाओ फुला मोहल्ले के अंदर उस औरत का, उस खातून का घर है, वो 2 मरतबा बेवा हो चुकी है, मलके तुजार है वो, मलके तुजार है वो। अल्लाह अल्लाह, पूरे मक्के में उससे बड़ा मालदार कोई नहीं है, जाकर बात करो। अब सुनना क्या हुआ। मेरे आका जब पहली मर्तबा खदीजतुल कुबरा के घर तशरीफ ले गए तो खदीजतुल कुबरा फरमाती हैं, कई किताबों का इतने मजमुआ, कई तारीखी रिवायात का इतने मजमुआ निचोड़ कर आपकी खिदमत में अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूँ, जरा तवज्जो करना मेरे आका की शान क्या है। जनाबे खदीजा कहा करती थी कि मेरा घर मक्के की ऐसी गली में था, मेरा घर मक्के की ऐसी गली में था कि ना सूरज निकलते वक्त ना सूरज डूबते वक्त मेरे घर के दरवाजे से कभी उसकी किरणें मेरे घर में नहीं आती थी। आप तवज्जो करना जुमले पर, सूरज निकलते वक्त सूरज डूबते वक्त मेरे घर के दरवाजे से मेरे घर में सूरज की किरण नहीं आती थी। जैसे हिंदुस्तान में किसी का मकान या शिमाल की तरफ हो या जुनूब की तरफ हो तो ना सूरज निकलते वक्त दरवाजे से किरणें आएगी ना सूरज डूबते वक्त किरणें आएगी। तो खदीजा का मकान मक्कतुल मुकर्रमा में ऐसे समत में था, न सूरज निकलते वक्त दरवाजे से किरणें आ सकती थी, न डूबते वक्त किरणें आ सकती थी। मगर खदीजा कहती है, एक मर्तबा मैं दरवाजे की तरफ पीट करके अपने काम में मसरूफ थी तो मैंने देखा मेरे घर के दीवार पर दरवाजे की तरफ से सूरज की किरणें पड़ी है। मेरे घर की दीवार पर दरवाजे की तरफ से सूरज की किरणें पड़ी है। मैं हैरान हो गई, दिल में ख्याल आया, आज सूरज निकला किधर से, आज सूरज निकला किधर से कि मेरे घर के दरवाजे से रोशनी सूरज की आई। लेकिन जब मैंने पलट कर देखा तो वो सूरज नहीं था, बल्कि वो तो रश के आफताब था, वो तो रश के महताब था। वो क्या था? जब मैंने पलट के देखा तो कोई और नहीं था, वो ज़हरा के बाबा हसनैन के नाना अबुल कासिम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह थे। मैंने पहली मर्तबा जब मोहम्मद अरबी को देखा मेरे दिल ने कहा, वल्लाह इससे खूबसूरत मैंने किसी को नहीं देखा। खदीजा तुम क्या कहती हो? जिब्रील ने भी यही कहा, यही बोले सिदरा वाले, चमने जाके थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पास
मोहम्मद हमारे। खदीजा कहती मैंने पहली बार देखा जो भी मुझसे बात करने आता था मैं ही बात करती थी, लेकिन आज ऐसी मरऊब हुई कि सारी बात वही करते रहे, मैंने कोई बात नहीं, मैं हाँ हाँ करती रही। आप क्यों ना हाँ करती? फुसहा अरब के बड़े बड़े, फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे नचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान। कौन कलाम करे वहां? अरे वहां तो फरिश्ते भी खामोश हैं, वहां तो फरिश्ते भी चुप है, बल्कि कलाम की शीरीकी का ये आलम है कि खुदा भी अपना कलाम उनकी जबान से सुनना चाहता है। कुल कह के अपनी बात भी लब से तेरे सुनी, अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद, अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद। जनाब खदीजा फरमाती है मैं तो हाँ हाँ करती रह गई। जब वो चले गए, कल सामान जाएगा मुल्क शाम, कल सामान मुल्क शाम जाएगा, वो तो चले गए। वो क्या गए कि सारा चैन ले गए, सारा करार ले गए। मेरे आका के हुस्न का कमाल ये है, मेरे नबी को जिसने देखा वो कभी नफसानी मोहब्बत नापाक मोहब्बत में मुब्तला न हुआ। मेरे आका के हुस्न का कमाल ये है, जिसने भी देखा वो ईमानी और रहमानी मोहब्बत में जो है वो गिरफ्तार हो गया। इसलिए हुजूर मुफ्ती आजम कहते हैं वो हंसी क्या जो फितने उठा के चले, वो हंसी क्या जो फितने उठा के चले। हाँ हंसी तुम हो फितने मिटा के चले, हाँ हंसी तुम हो फितने मिटा के चले। अल्लाह अकबर। खदीजा कहती हैं वो चले गए, मैंने अपने गुलाम मैसरा को बुलाया और मैसरा से कहा ओ मैसरा, जब भी तू जाता था तिजारत के लिए किसी ताजिर के साथ तो मैं तुझसे कहती थी माल का ख्याल करना, रुपयों का ख्याल करना, माल का ख्याल करना, माल का ख्याल करना, चीज़ों का ख्याल करना, यानी कि अपने अंदाज में अपने लबो लहजे में रुपये पैसे का ख्याल करना। उस वक्त रुपये पैसे नहीं थे, लेकिन आपको समझाने के लिए माल देखना, रुपये पैसे देखना। अल्लाह अकबर। जब खदीजा ने अल्लाह अकबर मैसरा से कहा जब भी तू गया किसी ताजिर के साथ तो मैंने क्या कहा, या तो माल का ख्याल करना या तो रुपये पैसे का ख्याल करना। लोग चोरी कर लेते हैं, लोग खा जाते हैं, लोग चीटिंग कर लेते हैं, लेकिन ऐ मैसरा, ऐ मैसरा, ऐ मैसरा, आज मैंने एक ऐसी खुदा भाती सूरत देखी, एक ऐसी मनमोहनी सूरत देखी। कल जिसने काफिला तिजारत कर ले जाना है, तूने माल पे ध्यान नहीं करना, तूने पैसों पे ध्यान नहीं करना, तूने ध्यान मोहम्मद पे करना, तूने ध्यान और उनकी एक एक चीज को नोट करना। वो उठते कैसे, वो बैठते कैसे, वो सोते कैसे, वो जागते कैसे, वो बोलते कैसे, वो झगड़ा कैसे करते, वो तिजारत कैसे करते, वो सफर कैसे करते, वो किस तरीके से जिंदगी के शब रोज गुजारते। हद है ताजिरों के साथ ये सारी चीजें नोट की जाती है? नहीं। लेकिन बहरहाल खुदा जाने खदीजा बहुत ज़हीन खातून थी, उन्होंने ये बात कह दी मैसरा को। मैसरा गया और जाने के बाद अल मुख्तसर, पूरी लंबी चौड़ी नहीं करता, अल मुख्तसर ये मैसरा साथ गया। शाम से जब वापस आया, मुल्क शाम से जब वापस आया तो पहले ही सवारी दौड़ाते हुए दौड़ते भागते आया, क्योंकि कासिद को भेज चुका था कि बहुत सारा मालो दौलत और मुनाफा लेकर आ रहे हैं, बहुत बरकत हुई है इस मर्तबा, बहुत बरकत हुई है, बहुत बरकत हुई है। कासिद पहले ही पहुंच चुका था। खदीजतुल कुबरा अपनी टेरिस पर, अपने घर के टेरिस पर, अपने घर की छत पर अपनी सहेली नफीसा को लेकर, अपनी सहेली नफीसा को लेकर बैठी हुई देख रही थी कि काफिला आने का मंजर कितना खूबसूरत है। खदीजा और नफीसा बयान करती है जब काफिला मक्के के करीब आ रहा था तो पूरा काफिला जानवरों के पैरों की ठोकर लगने से जो धूल और गर्दो गुबार उड़ रही थी, क्योंकि सीमेंट की सड़कें तो नहीं थी, डामर के रोड तो नहीं थे, कच्चे रास्ते थे और जानवरों की टापों से उनके पैरों से धूल उड़ती थी। खदीजा कहती है कि पूरा काफिला धूल के अंदर छुपा हुआ था, बस इतना लगता था कि कुछ आ रहा है, लेकिन उस धूल में, उस गर्दो गुबार में भी एक चेहरे की टिकिया चांद की तरह चमक रही थी। धूल पर उसका कोई असर, धूल का असर कोई उसके चेहरे
मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। वो किसी और का चेहरा नहीं था, वो आमिना के लाल का चेहरा था, वो अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम का चेहरा था। अल्लाह अकबर। खदीजा कहती है जब मैंने देखा वो चेहरे की चमक की वो करीब आ रहा है, ऐसे में मैसरा कुछ अपनी सवारी दौड़ाता हुआ आया और छत पर चढ़ गया और कहा मालका मालका मालका, मुबारक हो मुबारक हो। देख कितना मुनाफा, कितना मुनाफा, कितना मुनाफा। सैयदा खदीजा ने मैसरा जगह मैसरा आज मुनाफा मत सुना, मैसरा आज मुनाफा मत सुना। मुझे यकीन है कि जिस बरकत वाले को भेजा है तो होना बरकत ही है, होना तो बरकत ही है। आज मैं तुझसे जो पूछ रही वो बता। हाँ तो ये गुफ्तगू का लहजा, इसको आप गलत रंग मत देना। खदीजा ने कहा मैसरा जिस चेहरे वाले को भेजा उसमें बरकत ही बरकत। मुझे आज बरकत की दास्तान न सुना, ये बता मोहम्मद के ऐब क्या है, ये बता, ये बता। मोहम्मद के दुरूद पढ़ लिया करे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका का नाम आए तो क्या पढ़ा करें? जब भी हुजूर का नाम लिए तो हम अलकाब से लेना चाहते हैं, लेते भी हैं, लेकिन आज बैकग्राउंड बताना है कि मुकालमा क्या हो रहा है ना, तो बात समझ में आएगी। खदीजा ने कहा मैसरा बरकत की दास्तान ना सुना, मुझे यकीन है बरकत ही होगी क्योंकि मैंने भेजा ही था बरकत वाले, लेकिन तुझसे सवाल है मोहम्मद में ऐब क्या वो बता। अब उसने बताना शुरू किया, बात करनी शुरू की। क्या की आप भी सुने। अभी मैसरा ने कलमा नहीं पढ़ा, मैसरा ने कलमा नहीं पढ़ा। जब खदीजा ने पूछा मोहम्मद के ऐब क्या है तो मैसरा बोल पड़ा उनके बदन पर कभी मक्खी नहीं बैठती, उनके बदन पर कभी मक्खी नहीं बैठती। कहा उनका ऐब पता है तो कहा जब पसीना निकलता है तो मुश्क की खुशबू आती है। ओ मैसरा ऐब पता है उनके कपड़े कभी मैले नहीं होते। ओ मैसरा ऐब पता है कहा कि वो कंकर पे कदम रखते हैं तो कंकरियां मोम की तरह पैरों के नीचे नरम हो जाती है। कहा मैसरा ऐब पता है कहा वो दरख्तों के करीब से गुजरते हैं तो सूखे दरख्त हरे हो जाते हैं। कहा मैसरा ऐब पता है कहा उनको बकरियां सजदा करती है, उनको ऊंट सजदा करते हैं। कहा मैसरा ऐब पता है कहा कि खुश्क जमीन पे कदम रखते हैं तो वो जमीन हरी भरी हो जाती है। कहा ऐब पता है सूखे कुएं में वो थूक देते हैं तो वो कुएं का पानी भर जाता है। कहा ओ ऐब पता है तो कहा खारी कुएं के अंदर लुआब डाल देते हैं तो वो मीठा हो जाता है। वो कहा ऐब पता है कहा बादल उनके सर पे साया करता है। कहा ऐब पता है वो कभी झूठ नहीं बोलते। ऐब पता वो कभी झूठी कसम नहीं खाते। ऐब पता वो किसी पे जुल्म नहीं करते। कहा ऐब पता किसी पे ज्यादती नहीं करते। ऐब पता कभी किसी को डांटा तक नहीं, हर एक से मुस्कुरा के बात करते हैं। कहा ऐब पता है तो कहा कि जब वो किसी दरख्त के नीचे आते हैं और पहले से लोग आके बैठ जाते हैं और साए में आना चाहते हैं तो दरख्त तो बढ़कर अपनी टहनियां बढ़ाकर उन पर साया करने लगता है। कहा ऐब पता है कहा कि आसमान का बादल उन पर साया करता है। कहा ऐब पता है कहा वो थकते नहीं है। कहा ऐब पता है कहा जब वो सोते हैं तो सोने में भी औरों की तरह उनका अंदाज नहीं होता। मैसरा से कहा ओ मैसरा ऐब पता है तो वो कहता है जब वो सो के उठते हैं तो नींद का असर उनके चेहरे पे जाहिर नहीं होता। कहा ऐब पता है कहा नींद में भी उनकी जुल्फें नहीं बिखरती। कहा ऐब पता है कहा उनके मुंह से कभी बदबू नहीं आती बल्कि खुशबू आती है। मैं खदीजा ने कहा ओ मैसरा ऐब पता है तो मैसरा कहते हैं मालका मैंने तेरा नमक खाया है, अगर तू मेरे एक हाथ में चांद ला कर रखे और दूसरे हाथ में सूरज ला कर रखे और फिर पूछे कि मोहम्मद का ऐब क्या है तो मैं कहूंगा खुदा की कसम अल्लाह ने उनको बेऐब पैदा फरमाया। मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे,
मोहम्मद हमारे। कलमा पढ़े बगैर मैसरा ये कह रहा है वो बेअयब है। ऐसा नबी अपन। दूसरी और आखिरी बात, पहली बात हो गई, दूसरी और आखिरी बात, ऐसे नबी से हमने क्या किया? क्या किया? प्यार किया, मोहब्बत की, इश्क किया। नहीं तो कह नहीं सकते, नहीं कहेंगे तो कुफ्र होने का डर है, हाँ कहेंगे तो झूठ होने का डर है ना? आप कहेंगे हमने इश्क तो किया, मौलाना हमने इश्क किया, सैयद साहब हमने इश्क किया, हजरत हमने इश्क किया। मैंने कहा इश्क कैसे किया? कभी इश्क सोचा भी किसे? अपने जैसे से इश्क होता है, नींद नहीं आती है ना? अपने जैसे से प्यार हो जाए। मिसाल के तौर पे जब मेरे बच्चे मुझे याद आते हैं, आपके भी आते होंगे, सफ़र में बच्चों की सूरत याद करके नींद उड़ जाती है। माँ याद आती है, नींद उड़ जाती है। बीवी से मोहब्बत है, बीवी याद आती है, नींद उड़ जाती है ना? अपने जैसों से प्यार करो तो नींद नहीं आती। अल्लाह के महबूब से प्यार किया, फजर में कैसे सोते पड़े रहते हो? कैसे सोते पड़े रहते हो? फजर में सोने वाला आशिक है? मैं नहीं कह रहा हूं। क़ूतुल क़ुलूब में शेख अबू तालिब मक्की हदीस लिखते हैं, मेरे आका ने फरमाया जो मुझसे इश्क का दावा करे और पूरी रात सो जाए वो झूठा है, झूठा। जो रात भर सो इश्क का दावा करके वो झूठा है। जो सुबह को फजर में भी ना उठे उससे बड़ा झूठा कौन हो? ट्रेन पकड़नी है तो नींद खुलती है, फजर के लिए क्यों नींद नहीं खुलती? बच्चे को स्कूल पहुंचाना है तो नींद खुलती है, फजर में क्यों नींद नहीं खुलती? बल्कि हद तो ये है पेशाब लग जाए तो नींद खुलती है। मुसलमान कितना गिर गया तेरा इश्क का मेयार। तू पेशाब के लिए तो उठ सकता है नींद तोड़ के, लेकिन तू नमाज के लिए नहीं उठ सकता। जिस कौम का मेयार इतना गिर जाए उस कौम को आशिक कहलाने का हक